अंसल कॉलोनी वासियों ने जेडीए को सौंपा ज्ञापन। झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अंसल बसेरा एस्टेट कॉलोनी वासियों ने झांसी विकास प्राधिकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वह अंसल बसेरा एस्टेट कॉलोनी ग्वालियर रोड में व्यवसायिक भूखंडों C1 व C2 को अवैध तरीके से बेचने एवं बिल्डर द्वारा कार्य पूरा न कराए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसमें कॉलोनी के अध्यक्ष हरीश चंदानी, सचिव उमेश करौलिया, सौरभ गुप्ता, संतोष साहू उचित कार्रवाई को लेकर जल्द से जल्द कॉलोनी में जो ठेकेदार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनको बंद कराए जाने कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों से अपनी मांग पूरी करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? उमेश। कहाँ पर आए हूँ, क्या समस्या है? मैं विकास प्राधिकरण झांसी आया हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है कि हमारे अंसल बसेरा कॉलोनी में जो कमर्शियल प्लॉट हैं उनको गलत तरीके से रेजिडेंशियल करके दो भागों में रजिस्ट्री कर दी गई है और बिल्डर द्वारा अभी तक जो पहले की पूरी शर्तें थी कि बाउंड्री वॉल या स्विमिंग पूल या क्लब हाउस, ये कुछ अभी तक बनाए नहीं गए। इसके पूर्व में मैं तो चूँकि अभी 3 महीने हुए, 4 महीने बने हुए हम लोगों को अभी नई कमेटी गठित हुई है जिसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। श्री हरीश चंदानी जी भाई साहब हमारे अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व की जो कमेटी थी उन लोगों ने 3.5-4 साल जो है कार्यकाल निकाला। बराबर वो लोग ये शिकायत करते रहे हर जगह की। उसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है क्योंकि अभी वर्तमान में एक प्लॉट पर काम चल रहा है लगातार पिछले 1 हफ्ते से, जबकि पूर्व में जब ज्ञापन दे के गए थे हम लोग तो ये कहा गया था कि अब यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा। पहले कॉलोनी वासियों की समस्याएं का निराकरण होगा, उसके बाद ही आगे कोई काम किया जाएगा। मालिक हैं उनसे कहा गया था कि अभी 2-4 दिन पहले ये कहा गया था कि हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं है, इसलिए लिहाजा 2-3 दिन के लिए काम बंद कर दें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, काम तो मैं एनी हाउ किसी भी तरह मुझे काम लगाना है। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारा है कि जो खाली प्लॉट थे वो कॉमर्शियल ही बने और कॉमर्शियल प्लॉट जहाँ तक मुझे बताया गया है कभी भी विभाजित होकर के रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं। एक प्लॉट की एक ही रजिस्ट्री होती है जैसा कि शासनादेश बताते हैं, लेकिन वहाँ एक प्लॉट के विभाजन करके एक प्लॉट पर 2 रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। लगभग कितने परिवार रह रहे हैं उस कॉलोनी में अभी? 139 हैं जिसमें 122 लोग निवास कर रहे हैं, शेष खाली। हरीश चंदानी। अजीत जी, समस्या जो आपने बताई, अवगत कराई है, कॉलोनी में और क्या क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? कॉलोनी में जो पहले बिल्डर थे वीरेंद्र राय जी और ये लोग सब, तो उन्होंने जो भी काम है पूरे नहीं कराए हैं। बाउंड्री वॉल छोटी है, स्विमिंग पूल का हम लोगों से पैसा लिया गया था वो भी नहीं कराया, और सुविधाएं दी गई थी कि ये सब भी करेंगे, तो जो भी सुविधाएं हम लोग को आश्वस्त कर गई थी वो नहीं है। और जो ये कॉमर्शियल प्लॉट थे ये जेडीए में बंधक थे। जो हम लोगों की जानकारी में आ रहा है कि उन्होंने की वो कॉलोनी को हैंडओवर पुरानी कमेटी को दे दिया, जो कि बिल्कुल इलीगल है, जो कि सही नहीं है। और तो हम लोग अब उस अधिकारियों से निवेदन है कि उस सबको सही करें और C1 C2 जो कॉमर्शियल प्लॉट हैं हमारी कॉलोनी के, उनको जो अविभाजित होते हैं वो सब, लेकिन विभाजन करके उसको बेचा गया है। और जो लेआउट कॉलोनी का पास है उसमें कॉमर्शियल वो मेंशन है हर जगह, तो उसको सही करें। और जो हमारी जानकारी है उसमें रजिस्ट्री भी उसकी रेजिडेंशियल में की गई है, तो इससे शासन को बहुत सी राजस्व की क्षति भी हुई है, तो उसकी भी जांच कराई जाए और इसको जो सही कार्रवाई हो वो की जाए। हमारा किसी से कोई पर्सनल द्वेष नहीं है, लेकिन कॉलोनी का सवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र बसड़िया है। मेरी लड़की मेजर आर्मी में है, उसके नाम से हमने लिया था 101 नंबर विला। इसके पहले मैंने पूरा मेंटेनेंस चार्ज दिया गया अंसल को। उसके बाद कमेटी बनी। कॉलोनी है कहाँ पर? अंसल कॉलोनी अयोध्यापुरी के बगल में है, ग्वालियर रोड पे अयोध्यापुरी के बगल में कॉलोनी है, बड़े पुल के नीचे। कितने परिवार वहाँ पे क्या कहते हैं निवास कर रहे हैं इस समय? एक बताया था 129-140 के लगभग ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसके पहले की जो कमेटी थी उन्होंने पिछली हमारी जनरल मीटिंग में बताया गया था कि उन्होंने सब जगह मिले, मगर इसका रजिस्ट्रेशन भी था वो भी नहीं था उनका। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए तब पता पड़ा कि फर्जी नंबर डाल दिया था उन्होंने। और इसके बाद वो बराबर ये कहते, एक तो उन्होंने बोरिंग कर ली, C1 C2 वाला मामला ने बताया। C1 C2 कॉमर्शियल प्लॉट है, बोरिंग 20 सड़क पर कर दी है और कहते हैं कि अंसल ने हमें हैंडओवर कर दी। तो मैं जब यहाँ पे आया, सचिव से मिले, तो सचिव से हम मिले तो उन्होंने कहा था नहीं, अंसल हैंडओवर नहीं हुई है, आप हमें लिख के दिए। तो हम इसी वजह से हम लिख के आए थे कि क्लब हाउस भी उन्होंने अंसल बना के दिया। 54
की जगह 540 में दे दिया। 540 दे दिया। जो भी है, मतलब उन्होंने आंसर नहीं कुछ की है, स्विमिंग पूल नहीं है, कई परेशानी की। अब बचा कुचा जो कुछ है अब ये लोग कर रहे पुरानी कमेटी वाले कि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को अपने पुरानी कमेटी वालों ने ही अपने परिवार के नाम से सब रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं और परिवार के नाम का, और वो तो ये बताते हैं बता रहे हैं कि साहब ने तो पैसे में ताकत है, हमने रजिस्ट्री वो पर नक्शा पास करा लिया। जबकि क्या संदेश हैं? है अधिकारियों तक, क्या संदेश रहेगा? अधिकारियों तक हम ये कहने आए हैं कि अंसल बसेरा अगर हैंड ओवर होगी तो आप हमें लिख के दीजिए, जिससे हम अपर अगर हो गई तो फिर हम सरकार से वो करें मेंटेनेंस, फिर हम हर चीज़ की सुविधाएं लें उनसे। लेकिन हमारा आग्रह यही है कि हमारी कॉलोनी में जो समस्या हैं वो ये दूर करें। खास तौर से C1 C2 वाला मामला जो व्यावसायिक प्लॉट हैं, कार्य को तत्काल रोका जाए। क्योंकि कल ही पता पड़ा कि फिर कर रहे हैं और दमंगी से कर रहे हैं। वो कह रहे कोई नहीं रोके, जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएगा सरकार का हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आए थे कि आप समझें और नोटिस दें, क्योंकि वो कहते हैं कि अखबार में आता नोटिस दे तब लोग बंद करते हैं, तो हम भी जब ही करेंगे। तो हम इसलिए इनको समझाने आए, लेकिन अभी मिल नहीं पा रहे।